Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है राज्य प्रशासन, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। आइए विस्तार से पढ़ें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारत संघ के क्षेत्रफल में राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 29 राज्य तथा 7 संघ शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी शासन व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक राज्य के अधिकार एवं शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष रूप से भारत का संविधान है, जिसके आधार पर वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार भारत द्वारा संघात्मक व्यवस्था अपनाए जाने के कारण भारत में केंद्र एवं राज्य की दोहरी शासन व्यवस्था है। जहाँ तक प्रशासनिक ढांचे का प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य दोनों का प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल क्या है, समान है, बराबर है। केंद्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, राज्य प्रशासन में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की वही भूमिका होती है। कहने का अर्थ है भी जो केंद्र में क्या है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो अपनी भूमिका निभाते हैं, जो मतलब जो कार्य होता है, वो राज्य में भी किसका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का वही सेम भूमिका होती है। केंद्र की भांति राज्य में भी वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद होती है। वर्तमान राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होने के कारण राज्य प्रशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहने का अर्थ है भी जनता के कल्याण के लिए जो कार्य कर रही है, उसका प्रशासन क्या है, जो राज्य का प्रशासन क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। वैसे भी व्यवस्था में जनता का सीधा संबंध केंद्र की अपेक्षा राज्य प्रशासन से ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि में राज्य प्रशासन एवं उसके मुखिया की भूमिका एवं कार्यशैली अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अधिक लोकप्रिय भी मानी जाती है। कहने का अर्थ है भी प्रशासन के अंदर जो राज्य प्रशासन है, जो राज्य का जो मुखिया है और जो उसकी कार्यशैली है, जो उसकी भूमिका है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और उसके साथ क्या है, लोकप्रिय भी मानी जाती है। परंतु यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति तथा कर्तव्य, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान एवं अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था आदि ऐसी बातें हैं जो संविधान में एकात्मक लक्षणों को व्यक्त करती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी राज्य विभिन्न आधारों पर केंद्रीय प्रशासन के अधीन है। कहने का अर्थ है भी जो राज्य है वो केंद्रीय प्रशासन के अधीन है, केंद्रीय प्रशासन के अधीन रहकर कार्य करता है। वित्तीय शक्तियाँ वास्तविक होती हैं और अधिकांश वित्तीय शक्तियाँ केंद्र प्रशासन के नियंत्रण में होती हैं। वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से यथार्थ में राज्यों को केंद्र की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत के राज्य प्रभुसत्ता के चिन्ह धारण नहीं करते। वस्तुतः राज्य संविधान की रचना है, उन्हें प्रभावशाली केंद्र शासन के सहयोग से कार्य करना पड़ता है। इसके पश्चात भी यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपनी प्रशासन व्यवस्था है। जो राज्य क्या है, केंद्र शासन के द्वारा क्या है, कार्य करती है, मतलब किसके, केंद्र शासन के दायरे में रहकर जो राज्य प्रशासन है वो कार्य करता है। इसका भारतीय प्रशासन में अपना विशेष महत्व है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण
केंद्र की तरह राज्यों में भी वास्तविक एवं नामात्र के रूप से दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है। राज्यों में जहाँ नामात्र के रूप में राज्यपाल का पद जहाँ संवैधानिक मुखिया के रूप में होता, मतलब राज्यों में जो क्या है, जो राज्यपाल का पद है वो नामात्र होता है, और जो क्या है केंद्र प्रशासन में किसका, राष्ट्रपति का। और वहाँ क्या है, राज्य मंत्री परिषद एवं उसका मुखिया मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। कौन, मुख्यमंत्री क्या है, वास्तविक रूप से कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। यहाँ हम राज्य की राजनीतिक कार्यकारी संरचना का अध्ययन करने के लिए मुख्य राज्यपाल के पद से संबंधित विभिन्न प्रावधान एवं संवैधानिक कार्यों एवं भूमिका का उल्लेख करने के उपरांत राज्य मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री के पद से संबंधित प्रावधान एवं क्या है उसके कार्यों एवं भूमिका का विवेचन करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य प्रशासन का समूचा कार्य राज्य के सचिवालय के द्वारा विशेषतः संपन्न होता है। इसलिए यहाँ राज्य प्रशासन के महत्व एवं विशेषताओं के अतिरिक्त विषय वस्तु के अनुरूप हम राज्य सचिवालय के गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली का भी विशेष रूप से उल्लेख करेंगे। आइए हम राज्य प्रशासन का महत्व विस्तार से पढ़ें। राज्य प्रशासन का महत्व संपूर्ण देश के प्रशासन की कुशलता एवं प्रभावशीलता राज्य प्रशासन की शक्ति एवं योग्यता पर निर्भर करता है, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन के अधिकतर उत्तरदायित्व राज्य प्रशासन द्वारा ही निभाए जाते हैं। जो देश की शासन व्यवस्था में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। जो देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें को क्या है, जो राज्यों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य प्रशासन की संवैधानिक व्यवस्था से इसके महत्व का स्वतः ही अनुमान लगाता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य प्रशासन के संबंध में पूर्ण रूप से विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त संविधान की 7वीं सूची में भी राज्य प्रशासन का उल्लेख किया गया है। राज्य सूची के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व है। कहने का अर्थ है जो राज्य सूची में क्या है, जो कानून बनाना उसकी व्यवस्था करना, ये राज्य प्रशासन का क्या है, कर्तव्य है। राज्य प्रशासन उत्तरदायी है। यद्यपि इस कार्य के लिए राज्य प्रशासन का प्रभावी, कुशल, ईमानदार, सजग एवं सशक्त रहना एक बहुत आवश्यक है। कहने का अर्थ है भी राज्य को भी प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए ईमानदार, सजग रूप से कार्य करना जरूरी है, और तभी आतंकवाद जैसी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। राज्य नियोजित कार्यक्रम में क्रियान्वयन मतलब जो कार्य करते हैं उसकी एक कार्य करने की एक इकाई है कार्यक्रमों की, और इस प्रकार जनता की चहुमुखी विकास का उत्तरदायित्व सक्रिय रूप से राज्य प्रशासन पर है। और आज इसलिए राज्य प्रशासन का विकास प्रशासन का रूप लेता जा रहा है। शासन और प्रशासन में लोगों की सहभागिता केवल राज्य स्तर पर ही संभव है। राज्य प्रशासन सामाजिक दायित्वों का वहन करते हुए देश के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तत्पर है, और राज्य प्रशासन सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, समाजीकरण, छुआछूत, आपसी भाईचारा आदि क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहा। कहने का अर्थ है जो राज्य प्रशासन है भी समाज के तौर पर न्याय, भी सामाजिक तौर पर समानता यानी बराबर, और समाजीकरण जो छुआछूत है जो आपस में अस्पृश्यता मतलब भेदभाव करना, और आपस में क्या है भाईचारे को बढ़ावा देना, सभी क्या है राज्य प्रशासन इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना, जो भेदभाव करते हैं इन सब में क्या है
राज्य प्रशासन एक अहम भूमिका निभाता है। आधुनिक समय में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप ने, जिसमें व्यक्तियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं, मतलब जनता की भलाई के लिए कार्य करने पड़ते हैं, राज्य को नवीन, गतिशील एवं महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया गया है, जिसमें सच्चे रूप से स्थानीय प्रशासन की स्थापना की गई है, जो राज्य के अधिकतर क्षेत्र में आती है। राज्य प्रशासन का कुशल रूप ही अपने इस उत्तरदायित्व को निभा सकता है और भारतीय लोकतंत्र को एक सुदृढ़ और शक्तिशाली आधार प्रदान कर सकता है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। संघ सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल का क्षेत्राधिकार है और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रशासन ही लागू करता है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। वास्तव में राज्य प्रशासन राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक कुंजी है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को ध्यान से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।